और जब किसान परिवार से एक बच्चा चल कर के है शहर जाता है और नीट का एग्ज़ाम है, क्वालिफाई करता है, तो किसान परिवार की खुशियां हैं लाख गुना बढ़ जाती है। इतना सोचो को भाई पोतो डॉक्टर बना को आप तो खेत में पचरे हाँ पसीनो देखो पहला तो मन में दरी कौन सी भाई बन भी सके जगह पण पात थोड़ो सो ओ मैट्रिक का मायने गई और बैठे क्यों पढ़ाई करी कि जना पास मेरे मन में होगी भाई वो थोड़ा लागलो जरूर वो लागलो नाम हाँ। रोशन कर लो आप। हाँ नोट्स इतनी शानदार लिखवा रखे थे कि उनको ऐसे पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। एकदम आप एक दिन के 5 या 6 चैप्टर आराम से क्लियर कर सकते हो। और इसे बहुत शानदार टेस्ट रही थी, प्रॉपर टाइम दे रखा था, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं टेस्ट। फाका ही खेती कमाई जा बच्चा जगह लड़ न तू फट बड़ा अपन माऊ नाम रोशन तो करे है। अब तो हाँ। नाम रोशन अब सागड़ होगा मांग तो हाँ बढ़िया सु बढ़िया हो। हाँ मैं यही कहना चाहूँगा बस आप सर लोगों की बात मानो, सर जैसा बोलते हैं बस वैसा ही करो। उसके अलावा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। सर जैसा बोलते हैं वो सही बोल रहे हैं और आप उनकी बात मानोगे तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा। नमस्कार राम राम, आप देख रहे हैं रासत मैं राहुल मिडल। मैं अभी खड़ा हूँ सज्जनपुरा गांव है और मेरे सामने देख रहे हो एक बड़ा परिवार है, दादाजी है, दादी मौजूद है और बीच में मौजूद है एक लाडला पोता डॉक्टर। और पीछे देख सकते हो पिताजी खड़े हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इसके छोटे चाचा के लड़के हैं। आप चारों तरफ देखोगे हरियाली हरियाली नज़र आएगी। जहाँ भी नज़र गड़ाओ ये गंवार की खेती है, ये बाजरे की खेती है। किसान परिवार है, पूरा किसानी से जुड़ा हुआ है, देश का अन्नदाता होता है किसान। और जब किसान परिवार से एक बच्चा चल कर के है शहर जाता है और नीट का एग्ज़ाम है, क्वालिफाई करता है, तो किसान परिवार की खुशियां हैं लाख गुना बढ़ जाती है। और उसी नज़र में हम बात करेंगे जो नीट का एग्ज़ाम दिया है और जो री नीट क्लियर किया है। आशीष हमारे साथ मौजूद है। को बहुत बहुत बधाई हो कि आप डॉक्टर बन गए हो, री नीट का एग्ज़ाम है क्लियर कर लिया है, तो कैसा अभी लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? थोड़ा ज़ोर से बोलो भाई। अच्छा लग रहा है सर। हवा तो देखो कितनी नेचुरल आ रही है। हाँ हवा तो आएगी सर, गांव का वातावरण ऐसा होता है। गांव के वातावरण में मज़ा आता है, शहर के में आता है? वातावरण में गांव के में ज़्यादा मज़ा आता है सर। क्योंकि नेचुरल हवा आती है, पॉल्यूशन है। हाँ तो जो आपने जो री नीट का जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो पहले जो नीट का एग्ज़ाम दिया वो रद्द हो गया, यानी कि जो अब वापस एग्ज़ाम हुआ 3-4 महीने में आपने भी बहुत परेशानी झेली होगी, तनाव का माहौल था। तो पहले वाली एग्ज़ाम में कितना नंबर आ रहा था जो आपने मिलान किया होगा ना, अब कितने आए? मेरे पहली वाली एग्ज़ाम में 657 थे और अब दोबारा री नीट हुई तो उसमें मेरे 595 नंबर। 595 नंबर आ रहे हैं। कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी 11,800। 11,800। क्या सिक्कर में तैयारी करी आपने? कौन सी संस्था से तैयारी करी? मैट्रिक्स नीट डिवीज़न। मैट्रिक्स में थे आप? हाँ मैट्रिक्स में रह करके आपने तैयारी करी और आज जो सपना पूरा किया आपने। हाँ। तो कहाँ से मोटिवेशन हुई है कि आप डॉक्टर बनना सोचा आपने? मोटिवेशन सर 10th तक तो मोटिवेशन था नहीं भाई डॉक्टर बनना है, कुछ और भी मान लो और भी सोच रखा था भाई ये भी बन सकते हैं, जैसे एनडीए की सोच रखा था। तो फिर अंकल जी ने बोला नहीं एनडीए की नहीं करनी है, बोले डॉक्टर बनना है। और बोले उन्होंने फिर नीट डिवीज़न में एडमिशन दिलवाया मैट्रिक्स में। अच्छा, अंकल जी आपको सिक्कर लेके गए हैं? हाँ वही लेके गए सिक्कर और एडमिशन करवाया आपका? हाँ। तो आपको पता था क्या मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा? क्या आपके दिल में क्या था, क्या बनना? एनडीए में जाना चाहते थे आप? हैं? हाँ पहले ऐसे सोच रखा था, मैंने सोचा ही था बस, केवल ऐसे कंफर्म नहीं किया तो एनडीए में जाना है। तो अब मज़ा आ रहा है क्या इस नीट में आकर के? हाँ नीट में आकर फिर थोड़ा बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा था, इसलिए ठीक लगा। अच्छा, जो आप मैट्रिक्स में थे, डाउट कैसे क्लियर होता था वहाँ पे? क्या सिस्टम था डाउट? वहाँ का सर डाउट का एक प्रॉपर सिस्टम था एकदम। सभी टीचर मिलते थे आपको जिन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एकदम प्रॉपर टाइम दे रखा था। और टाइम 3 दिन में 3 बार डाउट सेशन लगता था, तो आप कभी भी जाके डाउट क्लियर कर सकते हो किसी भी टीचर से।
राम दादाजी राम राम जी राम राम। गुआ टूट रहा था कड़ो आज नहीं तू कौन टूटे गुमार तो है कौन टूटे पिछला तो रोड़ा करला कि गुआर तोड़ का ना ना कौन तोड़ा में दौर कांटे टूटे लो तो भगवान राजी हो रहे थे। यहाँ के हाँ भगवान राजी आन को बेटो पोतो है डॉक्टर बन रहे हैं हाँ डॉक्टर बनी गोग भगवान की दया से वो गुमार टूट चाहो चाहे सारो वो तो बनी गोग आज खुश हो गुआ टूटो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं बढ़िया से बढ़िया काम हो। अच्छा खेती किसानी इसी करो जे देखा हाँ। चारों तरफ खेती खेती करता में तो और खेती सुई वो काम ही हो जाए। खेती सुई है डॉक्टर हाँ। बने हाँ तो कना सोचो को भाई पोतो डॉक्टर बना को आपा तो खेत में पचरे हाँ पसीनो देखो खून पसीना पहला तो मन में दरी कौन सी भाई बन भी सके जगह हाँ। पण पात थोड़ो सो ओ मैट्रिक का मायने गई और बैठे क्यों पढ़ाई करी कि जना पात मेरे मन में होगी भाई वो थोड़ा लागल हो जरूर। वो लागलो नाम हाँ। रोशन कर लो आप हाँ नाम रोशन कर लो और बढ़िया से बढ़िया नंबर भी आऊँ लाई गए और बढ़िया काम हो लोगों को ये मन में होगी जी। और पहला तो कौन सी पहला तो जिया 10वीं क्लास के मायने गए नंबर ही कम था पा देखो खटे पूछो और बढ़िया पास नंबर सु 12वीं में ठीक रही और फिर देखो इम नेटाली का मायने बढ़िया नंबर ले परिवार में पहले डॉक्टर है या पहली कोई लग गया है परिवार में? ना ना परिवार में पहलो डॉक्टर जमा का परिवार में ही पहले डॉक्टर हाँ पहलो डॉक्टर अब पहलो डॉक्टर भी थे और ओ माँ का परिवार में ससु बड़ो भी थे। आज की आज नई पीढ़ी हाँ नई पीढ़ी से ई पीढ़ी का मायने ससु बाबो वही खुआओ लो। बाबो हाँ। बाबो उसी जना जाहिर सी बात है छोट के देख सी जरा अपने आप ही डॉक्टर हाँ जना बाबो लाग को जना छोट क्या भी लाग सी लाग सी हाँ आज थोड़ी जब आइस की छोटिया कौन लागन ला भाई ऐसी बात है जगह बढ़िया संस्कार दिख है हाँ। संस्कार के गेल दियो टाबर हाँ संस्कार के गैली देखो टाबर लाग गए थे और वो भी भावना से चाले थे और बहुत खुशी की बात है बढ़िया नंबर से पास ही हो और डॉक्टर बन को बढ़िया से बढ़िया आनंद ही आनंद आको आनंद ही आनंद है। हाँ। दादी जी से भी बात करा दादी भी देखो दादी फाक तो लाग रही गुआर की कोल्ला के दादी के तो फाक फाक में दादो- बताती बड़ी ये दादो बूढ़ी होगी फाक में दादो तो यहाँ खेले हैं? गुआर में चल रहा अब है फाक में जाता है तो पोता ने डॉक्टर बनाया इमा सुई को हाँ, खार खार डॉक्टर हाँ बना 5 रुपया लगवाया ही गए भाई इमा ही लगाया मैं और क्या ही पता जी नहीं फाक का ही खेती कमाई यार बच्चा के लर नन्ने तू फट बड़ा अपन माऊ नाम रोशन तो करे हैं अब तो हाँ। नाम रोशन अब सागेड़ होगा मैं बता हाँ बढ़िया से बढ़िया हो हाँ सागेड़ तो आज भी चूल्हा पर काम करो कि बनार खवाओगे मिठो माटो बनाओगे सीरो सारो शीरा बना लिया ना शीरा पकाई उस मैं तो कौन से पेड़ा पेड़ा सके बना लिया सके बना लिया हाँ है। सके बना लिया अब तो हाँ हाँ तो ज्या डॉक्टर एक बड़ी चीज हुआ है जी आप तो आपने कोई भगवान वगैरह कान नहीं हुआ आप तो सिक्र जाओ भाग डॉक्टर को बड़ा हमारे डॉक्टर को जान पेटी को नहीं लादे तो नहीं है भाई खाना तो आतने दो रात जवान खा देखा हैं कुनाली हाँ तो अब जी हाँ बात करा आप हाँ सुनियो डॉक्टर मनबो बढ़िया वो कोई आसपास में कोई नहीं बड़े मांग तो हैं? मांग तो कोई डॉक्टर है। नहीं पहलो डॉक्टर चले मांग तो रिश्ता में भी माँ का परिवार में भी आज आ रहे खूब सागेड़ आ रहे तो मान तो मतलब बढ़िया काम हो सागेड़ को हैं देखो दादी की हंसी बता रही है कि कतो मजा आ रहे बढ़िया सागेड़ होगा मैं तो मैं तो खेती में रिजायत का को मानते यहाँ पो का गो साउन पोतो डॉक्टर लागो भाई हाँ दादी ने कहते ना हंसी रोक लियो दादी हंसी को रोक कितनी खुशी हो रही है आज देखो कितनी बड़ी बात है खुशी हो रही है भाई कहीं करा तो खुशी तो हो रही है होनी भी चाहिए। होनी चाहिए खुशी तो होनी भी चाहिए आशीष अब बात करा जी हाँ एक रीनीट को वो प्रकरण हो तनाव हो डिप्रेशन फील करियो कना नहीं सर मैंने बताया डिप्रेशन फील होने ही नहीं दिया सर लोगों ने कोचिंग वालों ने सबने किसी ने डिप्रेशन फील होने नहीं दिया ऐसा फील ही नहीं होने दिया भाई एक एग्ज़ाम भी हुई थी बस ये तो एक अपना कोचिंग का पेपर ही था बस इसको ऐसे याद करो और उसको वैसे ही याद किया और फिर वापस तैयारी चालू कर दी। अच्छा जो अभी नीट और रीनीट में जो कम टाइम मिला आपको तो उस टाइम में कैसे तैयारी कराई आपने वहाँ पे कैसे तैयारी की किस तरह से जो आपका जो कोर्स था जो मटेरियल था सामग्री थी उसको कैसे कवर किया इतने कम टाइम में? सर नोट्स इतनी शानदार लिखवा रखे थे कि उनको ऐसे पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी एकदम आप एक दिन की 5 या 6 चैप्टर आराम से क्लियर कर सकते हो और ऐसे बहुत शानदार टेस्ट रही थी प्रॉपर टाइम दे रखा था तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं टेस्ट देने में। अच्छा माइंड फ्रेश के लिए जैसे माइंड फ्रेश के लिए क्या करते थे? माइंड फ्रेश के लिए सेमिनार और वो सर लोग पर्सनल केयर करते थे पर्सनल से ऐसे काउंसलिंग लेते थे तो ये माइंड फ्रेश के लिए।
जो 2027 में जो भी आपके जूनियर बच्चे हैं जो सपना देख रहे हैं नीट का, जो तैयारी कर रहे हैं अभी से ही लगे हुए हैं जुटे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप अपने छोटे जो जूनियर बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे 2027 का एग्ज़ाम देंगे, मैं यही कहना चाहूँगा, बस आप सर लोगों की बात मानो, सर जैसा बोलते हैं बस वैसा ही करो। उसके अलावा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सर जैसा बोलते हैं वो सही बोल रहे हैं और आप उनकी बात मानोगे तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा। अच्छा, आपकी जो सफलता है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका मानते हो आप? किसी एक का नहीं बता सकते ना, जैसे परिवार का भी खूब योगदान है, पापा का, मम्मी का, सबका, दादा का, दादी का, सबका सपोर्ट रहा। अंकल का, जैसे मम्मी पापा ने सबने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, अंकल ने मान लो जैसे गाइड किया, भाई हाँ नहीं इसको तेरे को ये, और सर लोगों ने टीचिंग, पर्सनल केयर वगैरह सब कुछ। मतलब सबका एक सर्कल बना करके हाँ। सफलता मिलती है, हाँ सबका रोल मानते हो आप इसमें? हाँ, सबका एक, किसी का एक का नहीं बता सकते भाई, नहीं किसी का एक का ही, सब परिवार का पूरा। कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो? डॉक्टर की कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो आप? कौन वो सा? अभी तय नहीं हुआ ना सर, वहाँ पे जाके आगे कोई कौन सा आसान है कौन सा डिफिकल्ट है, तो उस हिसाब से आगे तय करेंगे। बस अभी कुछ सोचा नहीं है। अब कुछ खाओ यार, मोटे हो जाओ थोड़ा। हाँ सर, वो वैसे तो डॉक्टर बन गया, हेल्थ पे तो अब ध्यान देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कहेंगे लो डॉक्टर है हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है, हैं? वो सीकर में रहते तो उसी अनुसार वातावरण ढल गया है, थोड़ा शरीर अब वो गांव के वातावरण के वापस डाल रहे अब गांव में आ रहे हो तो मजा आएगा, हैं? हाँ, अब तो ऐसे फ्रेश फील होता है जैसे सुबह उठते हैं तो एकदम। अब तो बरसात, देखो बरसात भी आ रही है, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अनाज है, हरियाली की खुशबू आ रही है, एक तरीके से बात करें तो अनाज की खुशबू अलग होती है। और शहर में गाड़ियाँ चलती है, शहर में धुआं दूर रहता है, खेतों में हरियाली रहती है, हवा अच्छी होती है, वातावरण अच्छा रहता है। आपकी हवा अच्छी है कि बच्चा डॉक्टर बन रहा है? वो बच्चे की हवा अच्छी है, ये टाइम पे तो वही लग रहा है, अच्छा वही हो रही है, इस टाइम में तो हमारे क्या हो रही है। एक पिता के तौर पे आप क्या मतलब कैसा चल रहा है दिमाग में अंदर कि आप तो किसान हो, बाजरा आपने बोया, मजदूरी करते हो, एक बच्चा आपका डॉक्टर बनता है तो अंदर क्या फील करते हो? फील तो बहुत अच्छी होती है, खुशी हो रही है, गदगद हो रहा है अंदर। मैं चलो एक तो डॉक्टर बना, अपन तो रहेगी अपन मजदूरी करके कितने काम निकाले, लेकिन ये तो अपने स्तर पे खड़ा हो जाएंगे कम से कम। तो आपने बच्चों को बोला कि डॉक्टर बनना है, या किसका सपना था, या आपकी घरवाली इनकी माँ है? सपना तो इसका ही था और इनके अंकल का था, मेरे तो कुछ नहीं मालूम, वो तो सिर्फ पैसे बस पैसे का मोटिवेट करता रहा बस। मोटिवेट आपने जो हाँ, पैसा था पैसा उस पे बस लगाया। वो लगाया, बस मजदूरी करके देता रहा इसको, बाकी ये जाने से काम जाने हम लोग। और कोई सोर्स नहीं है नौकरी वोकरी का सरकारी, बस मजदूरी का पैसा था? पैसे मजदूरी का पैसा है और कुछ नहीं, मजदूरी करता हूँ। और खेत में थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी नहीं होता है। पानी भी नहीं है, सिर्फ एक खेत में फसल होती है। अच्छा, खरीब की होती है वो, गेहूं वाली फसल नहीं होती? वो नहीं होती है, पानी नहीं है। अच्छा, इसी पे डिपेंड है, जमीन का पानी नहीं है? जमीन पर पानी नहीं है, इस पे सिर्फ बारिश का पानी डिपेंड है, बाकी मजदूरी और कुछ नहीं है। दादाजी पहली जियां ब्याह करता लोग, खेती देखता, बढ़िया पानी है, बढ़िया खेत है, हरियाली देखता, अब देखा नौकरी। हाँ, सही बात है। सही बात है। पहले तो देखो खेती देखता, बाई के 5 बीघा झाड़ से छोरी कमार खा ले ली। अब 5 बीघा झाड़ कौन सा है, 100 बीघा झाड़ हुए, छोरी ने 100 बीघा लाकर दी को ना, अब तो नौकरियाँ लाकर दी नौकरी छोकरी भाई एक हाँ, चल रही है। हाँ, नौकरी का तो छोकरी है जना, आपको बिया काम कर ले, नौकरी ला जाए, बिया काम निकल जाए, भगवान के दया से आ चाल ही चढ़ाए। अब तो आ एक कहानी ही, एक मोटिवेशन प्रेरणादायक कहानी ही। बातचीत करिए पर किसान परिवार से एक बच्चों निकला है, शहर जावे है, डॉक्टर बनाए तो कति खुशियाँ हुए। आस पास में जितना भी घर देख रहे हो, सबका फ़ोन है, यहाँ का कहना है, सब खुशियाँ मना रहे हैं कि यार एक परिवार सो है, एक साधारण परिवार सो, एक नॉर्मल परिवार सो है, बच्चों डॉक्टर बने हैं। और डॉक्टर इस तरीक़ा से बने हैं कि किसान है, एकदम नॉर्मल साधारण परिवार है, ना कोई बड़ी अमीरी है, मजदूरी करके पिताजी पढ़ाए हैं, दादाजी को सहयोग है, अब गंवार की फसल हो रही है। साधारण परिवार से जो बच्चों डॉक्टर बने हैं तो खुशियाँ बहुत बढ़ जाए, मन भी बहुत बढ़िया लग रहा है कि किसान परिवार से एक बच्चों निकला डॉक्टर बना है। मैं बाप को इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो मेरे भी मन में बढ़िया एक फील हुआ कि यार एक किसान परिवार से भी डॉक्टर बन सका है। तो अगर लगन हुआ है, मेहनत करें ना बच्चों तो डॉक्टर बन सका है। तो देख पा रहे हो बाजरा की खेती है, बढ़िया तरीक़ा से बाजरा ले रहा है, बरसात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब बरसात आ रही है, साधारण परिवार है, घर भी देख सको, छोटे छोटे टाबर भी घूम रहे हैं, बढ़िया की स्टोरी है। अगर स्टोरी बढ़िया लगी तो लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना
और आशीष का जो मेहनत है, अगर ऐसी मेहनत आप भी करते हो तो आप भी डॉक्टर बन सकते हो। जय हिंद, जय भारत।